तीसरा कंडीशन, जबकि बिल को बैंक से भुना लिया गया, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभात। ड्रॉर है ये 2023 अक्टूबर 10। एक एंट्री हम लोग पहले एडिशनल कर लें तो समझने में आसानी होगी। जब बिल हमको मिला था तो हम लोग किस एंट्री किए थे, एक्सेप्टेड बिल पाए थे, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। कितना रे भैया? 3000 का बिल है। और बैंक से हम लोग 13 नवंबर को इसको भुनाए। बैंक से हम लोग कब भुनाए इसको? तो नवंबर 13 लिखिए। तो नवंबर 13 हो गया। अब बिल का ड्यू डेट कब हो रहा है? जनवरी 2024, 13 नवंबर को। तो 13 नवंबर को हम बैंक से पैसा निकाले, मिल गया हमको डिस्काउंट पे, और 6% पर एनम कह रहा है। तो निकालेंगे वैल्यू ऑफ बिल 3000, रेट है पर एनम, और 13 नवंबर को पैसा लिया और बैंक, तो कितना दिन पहले पैसा ले लिए? 13 जनवरी को पैसा मिलता है, 13 नवंबर को ले लिए, तो 2 महीना पहले पैसा मिल गया ना। तो 2/12 इस डिस्काउंट का जगह ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 6 दूना 12 और दूना 12, 2 ये कट गया, ये कट गया, तो कितना हुआ? 30 रुपया। तो इसकी एंट्री कर लेंगे नवंबर 13 को, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 30 रुपया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक को बिल से भुना लिए, तो 3000 क्रेडिट है, 30 रुपया डेबिट है, तो 2970 रुपया यहाँ डेबिट हो जाएगा। पैसा हमको कितना मिला? 3000 के बदले 30 रुपया। 30 रुपया डिस्काउंट का हमारा बाद गया, हमको मिला 2970 रुपया। अब आइए 2024 जनवरी 13 को बिल डिजॉनर हो गया। तो अब देखिए बी आर डेबिट क्रेडिट है, दीपक एक आप, तब दीपक को फिर, दीपक के यहाँ हमको आना, पैसा हमको फिर देना पड़ेगा, तो लिख देंगे दीपक से अकाउंट डेबिट, और बैंक हमसे पैसा ले लेगी, पैसा बिल का पेमेंट हमसे लेगी, हम किस पर बकाया कर देंगे? दीपक पर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आइए चौथा कंडीशन। आइए अब चौथा कंडीशन बोल रहा है कि यदि बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए हम लोग भेज देते हैं तो क्या होगा एंट्री। तो नंबर 4th कंडीशन के लिए आइए, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभात। डेट का कॉलम इंपॉर्टेंट है, डेट में डेट भी भरना होगा आपको, उसका भी सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले तो कर लीजिए अक्टूबर 13 को, अक्टूबर 10 2023, अक्टूबर 10 बिल जब एक्सेप्टेड पाएंगे हम लोग, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। और इसको कलेक्शन के लिए कब भेजा गया है नहीं दिया हुआ है, तो हम सेम डे को ही भेज दिए, अक्टूबर 10 को ही बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज देंगे। तो लिखेंगे बिल फॉर, या बैंक फॉर, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अब कितना आएगा? 2024 जनवरी 13 को बिल में ड्यू डेट हो रहा है। तो अब देखिए बी आर डेबिट, बी आर क्रेडिट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, और दीपक पर हमको पैसा फिर हमारा बकाया करना पड़ेगा। तो दीपक के अकाउंट को डेबिट कीजिए, दीपक से अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये चौथा कंडीशन हो गया। यहाँ अमाउंट भर दीजिए 3000, 3000,
3,000, 3,000। और अब हम सीखेंगे ड्रॉई के बुक में क्या होगा। अब हम लोग सीखेंगे किसके बुक में रे बाबू, ड्रॉई के बुक में क्या होगा। तो आइए, तो ड्रॉई के बुक में एंट्री करने के पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बिल की स्थिति कुछ भी हो, ड्रॉई को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए ड्रॉई के पुस्तक में इसके लिए चारों कंडीशन के लिए एक ही एंट्री होगा, अलग अलग नहीं होगा। ड्रॉर के बुक में कठिन है, लेकिन ड्रॉई के बुक में एक ही एंट्री होगा। सब समान, चूंकि उसको तो बिल का पेमेंट करना ही है। उसको क्या करना है, बिल का चाहे बैंक के पास हो, या डिस्काउंट के लिए भुना लिया गया हो, या किसी तीसरे पार्टी को दे दिया गया हो, या अपने पास ड्रॉर रखे हो ड्यू डेट तक, हर एक स्थिति में उसको बिल का पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ तो बिल का पेमेंट हुआ नहीं, डिसऑनर हो गया है। तो आइए हम लोग एंट्री करें। यहाँ लिखिए एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। कौन है, दीपक। दो 2023 अक्टूबर 10, जब बिल एक्सेप्ट करके हम लौटाए थे किसको, प्रभात को, तो हम एंट्री किए थे प्रभात से अकाउंट डेबिट। आप पहले भी कर चुके हैं, जानते हैं। प्रभात से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना, 3,000। अब जब जनवरी 13 को 3 महीने का बिल था, बिल का ड्यू डेट हो गया, पेमेंट नहीं किए, तो रिवर्सल एंट्री कर दीजिएगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घट गया और फिर लायबिलिटी बढ़ गया। टू प्रभात, चारों कंडीशन में यही एंट्री होगा। टू प्रभात से अकाउंट 3,000, 3,000। प्रश्न परीक्षा में जनरली आपको ड्रॉड के ही बुक में पहुंचेगा, चूंकि ज्यादा क्लिकिस है क्या ड्रॉर के बुक में, इसलिए ड्रॉर के बुक में ही आएगा। लेकिन हम ड्रॉर के बुक में भी सीखें। और अब आइए हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, आप तैयार रहिएगा। रिन्यूअल ऑफ बिल पढ़ेंगे और एकोमोडेशन ऑफ बिल, जिसको काइट भी हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन किताब से बहुत सारे प्रश्न आपके वर्कआउट किए हुए हैं और करेंगे। उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम परफेक्शन तभी आएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।